शालोम प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से एक बार नए सीरीज़ में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम प्रभु की बाट जोते हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए आइए हम कुछ देर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए उसके लिए आँखों को बंद करें और उस महान परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए अपने जीवन को, अपने सारे कार्यों को हम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा सौंपने के लिए सौंपे हम। थैंक यू जीसस। इस समय हम आँखों को बंद करते हुए प्रभु के उस आराधना में जाए, परमेश्वर की इस महानता को वर्णन करें जो सनातन काल का परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करने वाला, सामर्थ्य कार्य करने वाला और हम सबों को लिए चलने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे ही हैं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवनों में नए नए कार्य करने वाला प्रभु तू ही है। तेरी दया और तेरे कार्य हमारे जीवन में लगातार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस सीरीज में फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जो हमें देख रहे हैं या जो देखेंगे उसके द्वारा आपके जीवन में एक बहुतायत का आशीष और अनुग्रह परमेश्वर की ओर से आए और प्रभु उसके जीवित कार्य आपके जीवन में लगातार करे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस नए श्रृंखला में जाने से पहले हम उस नए नियम के उस अद्भुत वचन को जिसके ऊपर हम लगातार लगातार इस सप्ताह में हम अलग अलग बातों पर देखने पर है, उस वचन को हम आज आपके सामने पढ़ेंगे। उस वचन को पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वाक्य, इसी विषय के बारे में हम कुछ दिनों में हम देखने पर है। वो इस तरह से कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और
कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। जो बात यहाँ पर तीन चीजों को पौलुस अपनी भाषा में कहता है कि परमेश्वर ने ऐसी बातें जो उसके ऊपर विश्वास रखने वालों के लिए, जो उसके ऊपर कार्य करने वाले लोगों के जीवन में, जो उसके पवित्र नाम को विश्वास रखते, उन सारे लोगों के जीवन में लिखी हुई है कह के लिखता है। वो कौन सी बातें हैं? तो जो बातें आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने भी नहीं सुनी है और किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी हो, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के, प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। जो लोग परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हैं, या मैं इस तरह से कहूं, जो लोग परमेश्वर के लिए एक लंबी बात को जोते हैं, जो परमेश्वर के लिए धीरजवंत रहते हैं, या कई एक साल परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार धीरजवंत रहते हैं कि मेरे जीवन की जो भविष्यवाणी जो की गई थी, या मेरे लिए परमेश्वर ने जो अद्भुत सुनहरे दर्शनों को दिए थे, उन सारे दर्शनों को मैं कब पूरे होते हुए देख पाऊंगा, या मेरे जीवन में जो भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा की गई हो, या मेरे जीवन में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा मेरे लिए जो भविष्यवाणी की गई हो, उन सारी भविष्यवाणी को मैं अपने जीवन में कब पूरी होते हुए देखूंगा। ये वे ही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रेम के लिए, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उन सारे लोगों के लिए तैयार की गई है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 31वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यशायाह नबी का किताब, उसका 40वां अध्याय और उसका 31वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तो माफ कीजिएगा, 40 का 31वां पद। परंतु इस वाक्य की शुरुआत, 31 वचन की शुरुआत परंतु से होती है। इसका कारण क्या है? हम अगर 30 वचन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हालेलुया। इसका मतलब जो अपने जवानी के ऊपर, जो अपने ताकत के ऊपर, जो अपने बल के ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपने सारे चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु उन सारे लोगों को ठोकर खिला सकता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के उसके ऊपर विश्वास, जैसे और एक बहुत बड़े राजा ने इस प्रकार का लिखा, उस राजा का नाम है सुलेमान। उस सुलेमान ने अपने पिता से कुछ बातों को बचपन में सुनी और उसी को वो अपने उस पत्री में लिखता है। वो इस तरह से कहता है, नीति वचन का किताब 3 अध्याय का 5वां वाक्य, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5वां वाक्य, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक बहुत बड़ा बुद्धिमान राजा जिसने अपने जीवन में सारी बातों को किया, 40 वर्ष तक बिना तलवार को चलाए हुए उसका राज्य टिक पाया। इस तरह का पवित्र, इस तरह का राजा आज ये कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। और वो कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि उसने अपने पिता से इस बात को सीखा था। उसका पिता उसको बार बार ये कहते हुए सुना था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर ही मेरा चट्टान है, प्रभु ही मेरा बल है, प्रभु ही मेरा बल और भुजबल है, वो मेरा अति सहज से मिलने वाली चट्टान है। इस प्रकार की बातें जो है वो अपने पिता से दृढ़ता के साथ सुन पाया था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की। अब उसके पिता ने एक वाक्य को कहा था जो इसी वचन को दर्शाती है। मैं इसके लिए वो वचन भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 2 शमूएल का किताब उसका 22वां अध्याय का 3रा वाक्य,
और दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 3 वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दाऊद अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को कबूल करता है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। देखिए दूसरा वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के लिए गीत गा रहा है। राजा दाऊद जो स्तुति का गीत गा रहा है परमेश्वर के लिए, वो देखिए, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हालेलुया। इस वाक्य को दाऊद अपने सारे भजन संहिता में बार बार लिखता है। वो क्या लिखता है? यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। भजन संहिता में बार बार वो लिखता है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, धन्य यहोवा धन्य है, वो मुझे चट्टान के ऊपर स्थिर कराता है और मेरा गढ़ है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला है। तीसरी बात। चौथी बात, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, मेरा ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। इस प्रकार की बातें दाऊद ने बार बार अपने जीवन में अनुभव किया। बार बार इस प्रकार की बातों से वो अपने बेटा सोलोमन को इन सारी बातों को सिखाता था, इसीलिए कि उस दाऊद ने अपने जीवन भर काल में परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान माना था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आज भी जो लोग उस महान परमेश्वर को अपना चरवाहा या अपना शरण स्थान मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की बहुतायत के कार्य, परमेश्वर के बहुतायत के सामर्थ्य भरे कार्य होते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। अभी इसी के लिए इस यशायाह नबी की किताब में 40 अध्याय में 31वां वाक्य हम जो पढ़ रहे थे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं, जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है उसके लिए लिखा है। सबसे पहली बात परमेश्वर उनके जीवन में करता है, वे नया बल पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, परमेश्वर अपने बाट जोहने वाले, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर प्रभु के ऊपर बाट जोते हैं, ऐसे सारे लोगों को सबसे पहली चीज अगर कुछ देने वाला है वो है बल। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। इसके लिए नहम्याह का उस किताब में हम उस वचन को, जाना पहचाना वचन को, 4 नहम्याह का किताब उसका 'Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah, glory. उस वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु यहोवा की सामर्थ्य से सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब परमेश्वर के कार्य के लिए या प्रभु के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते तो हमारे पास परमेश्वर के वो बल और वो अभिषेक रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसी के लिए दाऊद भजन संहिता 23 में इस तरह से लिखता है, भजन संहिता 23
भजन संहिता 23 में वो इस तरह से कहता है, भजन संहिता 23 उसका 5वें अध्याय का दूसरा भाग, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। ये किस प्रकार के तेल उंडेलने की बात यहाँ पर दाऊद कर रहा है? वो तेल है परमेश्वर का अभिषिक्त तेल। वो तेल मतलब परमेश्वर का बल देने वाला तेल। वो तेल मतलब परमेश्वर के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य देने वाला तेल। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। जब परमेश्वर आपको और मुझको उसकी सेवकाई में और आगे बढ़ाना चाहता है, मुझे और आपको उसके सेवकाई में बहुतायत से आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, उस समय हमारे पास परमेश्वर का एक बल देता है। हालेलुया, यही बात जब गोलियत को दाऊद मारने जा रहा था, हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति होने पाए। जब गोलियत दाऊद को मारने माफ कीजिएगा, दाऊद गोलियत को मारने जा रहा था, जब उस महान गोलियत को दाऊद ने जब देखा, तो दाऊद ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य वहां पर कहा। मेरे साथ खोलिएगा, पहला शमूएल का किताब, थैंक यू जीसस, पहला शमूएल का किताब उसका 17वां अध्याय, जीसस थैंक यू लॉर्ड, पहला शमूएल का किताब उसका 17वां अध्याय मैं आपके लिए खोल दे रहा हूं। पहला शमूएल का किताब उसका 17वां अध्याय और वचन 35 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दाऊद इस प्रकार से वहां पर बात कहता है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, इसका मतलब गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया, जो इजराइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा। हालेलुया, इस प्रकार से दाऊद ये कहता है गोलियत को कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया, जब कभी भी परमेश्वर के नाम से हम कोई भी बड़े युद्ध के सम्मुख में जाते हैं, कोई भी कठिनाई के सम्मुख में हम जब खड़े होते हैं परमेश्वर के नाम को लेकर, तो प्रभु आपके और मेरे जीवन में ना केवल हमको विजय दिलाएगा, परंतु आपकी और मेरी बहुतायत की बातों को लोगों के सामने स्पष्ट कराएगा। उसी तरह से यशायाह में जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले परमेश्वर जो है हमें बल देता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जीसस थैंक यू लॉर्ड। वे नया बल को प्राप्त करेंगे। आपके और मेरे जीवन में सेवकाई के लिए रफ्तार के साथ सेवकाई अगर करना है, हमें परमेश्वर के उस बल की आवश्यकता है, परमेश्वर के उस सामर्थ्य अभिषेक की आवश्यकता है। दूसरा इतिहास में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के दर्शन के खोजी हो और उसके यहोवा के सामर्थ की खोज करो। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभी दूसरी चीज, वे उकाबों के समान उड़ेंगी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। ये उकाब जो है एक भविष्यवाणी के एक चिन्ह को दिखाता है। ये उकाब मतलब एक धीरजवंत सेवकाई, वो जो धीरज धरे हुए लोग हैं उनकी सेवकाई को दिखाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा हो। इस उकाब के बारे में मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये उकाब जब उड़ान भरता है तो सबसे ऊंची उड़ान भरता है। हालेलुया, और उस ऊंची उड़ान को भरने के लिए लगातार कई साल तक वो इंतजार करता है, लगातार कई साल तक वो जमीन पर रहता है और उस उड़ान भरने का कई साल तक इंतजार करता है। और जिस समय ये उकाब जब उड़ान भरता है, सालों साल उस आकाश के ऊपर रहता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पर मैं उन लोगों के लिए ये कहने पर हूँ कि जो लोग परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, मेरे प्रियो जो मुझे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो लोग परमेश्वर की बातों को लिए हुए बाट जो रहे हैं, प्रभु का एक समय आपके जीवन में आ रहा है जब आप
इस बहुत बड़ी उड़ान को भरने पर है। हालेलुया। उकाब जैसी उड़ान परमेश्वर आपके जीवन में देने के लिए चाहता है। और आपको मैं बताऊं, ये उकाब जो है 40 साल तक जीवित रहता है। उसके पर में 40 साल जैसे ही होता है, ये उकाब अपनी चोंच जो है उस जमीन पर जाके रगड़ता है ताकि उसको नई चोंच आए। और उसके जो पर, जो बूढ़े पर हो जाते हैं, उस पर को ये उकाब अपने मुंह से निकालता है, चोंच से निकालता है, ताकि उस जगह पर उसको नया पर आए, नया चोंच आए। हालेलुया। सोचिएगा, जब वो अपना मुंह को इस पत्थर पे रगड़ता होगा या अपने जुबान, अपने मुंह से उस पुराने पर को वो खींचता होगा, तो उसको कितना दुख होगा। परंतु वो जानता है पुरानी बातें जब तक उसके जीवन से पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, तब तक वो ऊंची उड़ान नहीं भरेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आपके जीवन में पूरी तरह से पुरानी बातें एक समय में परमेश्वर नष्ट करा देगा। आपके पुराने रिश्ते, आपके पुराने श्राप, आपके पुरानी बीमारियां, आपके जीवन के सारे बहुतायत के दुख, आपके जीवन के बहुत बड़े पुराने संघर्ष, इन सारी बातों से परमेश्वर आपको छुड़ा देगा। उसका एक ही कारण है, आपको वो नया बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा हो। वो आपको नया बनाएगा। उसीलिए मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था प्रकाशित वाक्य। प्रभु वहां पर एक बात को बहुतायत से कहते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5वां वाक्य का पहला भाग में पढ़ रहा हूं। देख, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर बहुतायत के साथ नई चीजें करने पर है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की नई चीजों के लिए यदि आप और मैं बात जोड़े, सबसे पहले हमें उस उकाब के समान अपने जो पुरानी जो चीजें थी, उन सारी चीजों को उस पत्थर पर जाके रगड़ने की आवश्यकता। मतलब वो सारी पुरानी चीजें, वो सारी पुरानी बातें जो मुझे नए आशीष में प्रवेश नहीं करने दे रही है, वो सारे पुराने श्राप जो मुझे नए भविष्य में प्रवेश करने के लिए रोक रही है, इन सारी बातों को हमें उस पत्थर में रगड़ना है। मतलब उन सारी बातों को मेरे जीवन से, अपने जीवन से पूरी तरह से नष्ट करना है। और उस पुराने अटैकों को, पुराने उस श्रापों को, पुरानी बीमारियों को, पुराने निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव बोले गए सारी बातों को हमें उस पर के समान चोंच से उसको खींच निकालना है। ताकि क्या होगा, हमें नए पर मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पर, और हमें एक नया चोंच मिलेगा, जिसके द्वारा ये उकाब फिर से 40 साल तक इतना ऊंचा उड़ता है, जिसके तुल्य और कोई पक्षी नहीं है जो इतना ऊंचा उड़ सकता है। प्रभु की भी यही आपके जीवन में इच्छा है। हमें और ऊंचा अगर उड़ना है, हमें परमेश्वर के लिए और बहुतायत का कार्य अगर करना है, तो आपको और मुझको उस परमेश्वर की, हमारे लिए जो परमेश्वर ने तय किए गए आशीष को अगर पाना है, तो उन सारी चीजों को हमको भूलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के, और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें चलने के लिए नहीं कहते हैं, परमेश्वर हमें दौड़ने की सामर्थ्य को देते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर वाक्य को देखे, परमेश्वर हमें चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें दौड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला राजा का किताब उसका 19वां अध्याय पहला राजा का किताब 19वां अध्याय 13वें वाक्य का दूसरा भाग मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। पर यहाँ पर मैं आपके लिए एक संक्षिप्त में कहानी को बता।
यहाँ पर इजबेल रानी के चैलेंज के चलते एलिया बहुत बड़ा डर की आत्मा से भरा हुआ है। उसके अंदर मृत्यु की आत्मा और डर की आत्मा आई है, इसी के लिए गुफा में जाके रुका हुआ है। अपना जीवन का दर्शन को खो दिया है। उसके अंदर एक ही डर है कि इजबेल रानी जो है, उसने जो शपथ खाई है वो मुझे मार डालेगी। भय जो है उसके जीवन में आया था। उस समय परमेश्वर ने उसको 3 अलग अलग चीजों को दिखाकर परमेश्वर ने उसको कार्य किया, और तीसरी बार परमेश्वर ने उसको एक सफाई रीति से, एक स्पष्ट शब्द से उसको बात किया। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यह क्या काम। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बातचीत करने पाए। जिस जगह में, जिस अवस्था में आज आप पड़े हैं, प्रभु यही कहता है यहां पर आपका काम है। जिस पाप की अवस्था में आप पड़े हैं, प्रभु यही कहना चाहता है तेरा यहां काम है। जिस नेगेटिव थॉट को आप लेकर चल रहे हैं, प्रभु कहता है कि तेरा इस जगह पे काम नहीं। यदि सुसाइड या आपके जीवन में डिप्रेशन की आत्मा अगर कार्य कर रही है, तो प्रभु ये कर रहा है कि तुम्हारा यहाँ पर काम है। इसका मतलब परमेश्वर जो है उसको ये कहने चाह रहा है कि प्रभु का एक योजना उसके जीवन में क्या है कि जिस गुफा में तू डर कर बैठा है, मैंने तुझे डर कर बैठने के लिए अभिषिक्त नहीं किया। हे एलिया, मैंने तुझे उस आग के अभिषेक में चलाया। तुम्हारे मुंह के द्वारा आग को गिराकर 3 बार 50-50 सैनियों को नष्ट किया। तुम्हारे मुंह के द्वारा आकाश के झरोकों को मैंने रोका, और 3.5 साल तक मैंने वर्षा को नहीं दिया। हालेलुया। हे एलिया, तुम्हारा इस गुफा में, यानी तुम्हारा इस डिप्रेशन में रहने का काम नहीं है। हालेलुया। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो सेवकाई के लिए बुलाया है, उस सेवकाई को पूरी करने के लिए तुमको बुलाया है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र, जिस सामर्थ्य अभिषेक में तुमको चलने के लिए अभिषेक किया है, उस अभिषेक को लेकर तुमको आगे बढ़ने के लिए मैंने बुलाया है। हालेलुया। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में, आप जिस जगह पर है उस जगह से आपको निकालने के लिए चाहता है। जिस पुरानी बातों में आप फंसे हुए हैं, जिन पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, जिन पुराने अटैकों में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उससे सामर्थ्य से आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, प्रभु उस एलीशा को योजना बताता है कि 15वां वाक्य, यहोवा ने उससे कहा, एलिया से, लौट कर दिमिश्क के जंगल में जा। हालेलुया। और आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते यहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल मोहला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। हालेलुया। और नीचे के 18 वचन में लिखा है, तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे छूना। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा है। मैं उन लोगों से, जो निराशा में घिरे हुए लोगों से ये कहना चाहूंगा, आपके जीवन में आज भी परमेश्वर की योजना है। आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की योजना आज भी कार्य करने पर है। यदि आप अपने जीवन से उस निराशा का कवच को ना हटाओगे, उस निराशा भरी चादर को नहीं हटाओगे, उस भयभीत करने वाली चादर को नहीं हटाओगे, उस भविष्यवाणी को रोकने वाली उस चादर को नहीं हटाओगे, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर की योजना प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु के पवित्र, यदि आपको परमेश्वर सेवा में दौड़ाना चाहता है, एलिया के जीवन में भी प्रभु उसको चलाना नहीं तो उसको दौड़ाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मैं आज आपको ये करने पर हूँ, मुझे इस प्रकार की भविष्यवाणी कहने दीजिए कि इसमें से जो लोग इस बातों को सुन रहे हैं, जो लोग इस बातों को देख रहे हैं, मेरे प्रियो,
प्रभु आपको चलाना नहीं परंतु सेवकाई में दौड़ाना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक बहुतायत की योजना है और उस योजना को प्रभु आपके जीवन में बहुतायत के साथ पूरी करने पर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है हम लोगों का उद्धार करने वाला और हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। उस यशायाह के उस वचन को हम अध्ययन करें, उसमें जैसे लिखा हुआ है कि आमीन, हालेलुया, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, प्रभु के लिए, प्रभु को आपके जीवन में इस प्रकार की योजना रखी। परमेश्वर ने आपके जीवन में इस प्रकार की योजना के साथ प्रभु आपको बुलाया है। इसी विषय को हम इसी अध्ययन को, इसी सीरीज को, परमेश्वर की इसी सीरीज को हम लगातार इस सप्ताह में देखने पर है और परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है और तू अपने अभिषिक्त हाथों से हमें संभाले रखा है। हमें प्रभु जी तेरे उस अभिषेक में लिए चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे संग संग बने रहे, तेरी आशीष हमारे जीवन में बहुतायत से बनी रहे, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं। तो सहायता कर और मदद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष।